71 करेंगे। डी के गोयल बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 71। ए बी सी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन द रेशियो 3:2:1। तो ये हमें बस याद रखना होगा, क्योंकि एंड देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017। मेरी आदत है कि जब डेट कैपिटल की दी होती है तो मैं उसी जगह उस डेट पे कंफर्म करना चाहता हूं हमेशा कि क्या ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है। तो तुरंत मैं एंड में देखूं कि प्रॉफिट किस डेट को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉफिट जो है वो 31 मार्च 2018 को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियर निकल के आ रहा है कि ये कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग कैपिटल हुई। अब आपके मन में आएगा कि सर आप ऐसा क्यों देख लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल एश्योर होना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो हम माइंड सेट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ट्रीटमेंट गिवन होगा तो उस केस में वन स्टेप आगे हमारा काम बढ़ जाएगा और हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। They had personally guaranteed that in any year C share of profit after allowing interest on capital। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां पर कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को दे दिया जाए आफ्टर अलाउइंग उस प्रॉफिट में से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी ट्रीटमेंट हो जाए। वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये गारंटीड अमाउंट आ गया। सी को गारंटी दी है, ए ने दी है, पर्सनल गारंटी है। नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में हमको मिल गया। नेट प्रॉफिट कभी कभी खेल करता है। क्या खेल करता है कि बच्चों को बिफोर ना दे करके वो कभी कभी आफ्टर कोई चीज दे देता है। तो अगर आफ्टर दिया होता दोनों ही तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। सर अगर आसान हो जाता तो फिर क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही थी कि स्टूडेंट इसको फिर बिफोर की तरह ही डील करने लग जाते हैं और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सारी एंट्रीज फिर से करते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। बहरहाल यहाँ आफ्टर नहीं गिवन है, बिफोर गिवन है। ये है 4,32,000। अब एक ब्लॉक दे दिया गया है जिसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है जब इस तरह गिवन है। समझ गए आप लोग कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ क्लास में एक स्टूडेंट नहीं है जिसको ड्यूरिंग द ईयर से बहुत लगाव है। तो ड्यूरिंग द ईयर का जो काम है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। जिनके पास जीके गोयल बुक नहीं है वो इसका स्नैपशॉट ले लें। डीके गोयल में क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले इसमें हम लोग काम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सबसे पहला काम होगा। ए के लिए ड्राइंग दे रखी, बी के लिए, सी के लिए। ए की पहले हम ड्राइंग की बात करते हैं। ये गिवन है 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अगर 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर है तो हम 60,000 अमाउंट टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%। ये हो गया 10% इंटू एंड ऑफ द ईयर है तो ये 5.5 डिवाइडेड बाई 12। बी के ऊपर आते हैं। बी का गिवन है 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। 15,000 गिवन है तो साल भर में ये भी 60,000 के ही हुआ। इसके ऊपर भी 10% लेंगे एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो बेटा क्वार्टर के केस में कितना मैंने आपको बताया था? सर 12 माइनस 3/2। 12 माइनस 3/2 बिल्कुल ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4.5। 4.5। यस सर। 4.5 यहाँ पे लिख देते हैं कि जितने का भी ब्लॉक होता है एंड हो तो उसको हमें माइनस कर देना चाहिए। इस तरीके से ये 4.5 मंथ आ जाएंगे। आफ्टर देन सी आते हैं। हर दिमाग क्लास में है? यस सर।
ड्यूरिंग द ईयर इसमें लिखा हुआ है, आपको थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत है ड्यूरिंग द ईयर से, तो इतना तो समझ में आता होगा कि अब इसको हम लोग 6 मंथ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 6 मंथ के लिए इसका एवरेज ले लिया जाएगा। ए की कितना निकल आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 2750। Yes, sir. 1750। बी का 2250। 2250 और सी का 300। 1000 होगा बेटा, 3000। ओके ओके सर। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमें कैलकुलेट करना। ए बी और सी, ओपनिंग कैपिटल गिवन था इसलिए दिक्कत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल ही गिवन था इसलिए दिक्कत नहीं है। ये जो लिख रहा हूं ये आ रहा है ना? Yes, sir. 8% है, 80% है। यस 8% पर एनम दे रखा है और बीच में कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40,000, 24,000 एंड 16,000, ये मेजर पार्ट था जो हम लोगों को कर लेना चाहिए था। अब वर्किंग नोट हमारा रेडी हो गया सर, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहां तक आ रहा है जहां मेरी फिंगर है? यस सर। ओके, और आगे भी? यस सर। चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी बाय नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में करंट ईयर का गिवन है 4,32,000। आफ्टर देन डायरेक्टली यहां पर ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी 2750, 2250, 3000, टोटल हुआ 8,000। बाकी इधर कोई ऐसा आइटम नहीं दे रखा था। अब गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ए बी और सी 40, 24, 16, 40,000, 24,000, 16,000, टोटल हो गया 80,000। अब बाकी इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या कुछ भी डिवीजन करना है, तो क्या करें सर? सीधे सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, बस पीसी लिख दिया। ए बी एज वेल एज सी। बैलेंस कर लेते हैं। 4,40,000 टोटल और यहाँ का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,60,000। अब हमें जरूरत किस चीज की थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की थी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुरू में ही कहा था, ध्यान दे लेना, 3:2:1। यहाँ पर 1,80,000, इसका 1,20,000, इसका 60,000। सी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। क्यों सी को? क्योंकि गारंटीड अमाउंट देने की बात हुई थी, कितनी? 1 लाख। 1 लाख, तो 40,000 की डिफिशेंसी हो गई। डिफिशेंसी किसने बॉर्न करी?
बॉर्न बाय ए, करेक्ट। तो इस तरह से इसको टोटल 1 लाख रुपीस मिल जाएंगे। और ए क्योंकि डिफिशिएंसी बियर कर रहे हैं तो ये अपने पास से 60,000 दे देंगे। अब आप लोग को थोड़ा सा बेहतर समझ में, वैसे तो ये करेक्ट है, ऐसे ही इनर कॉलम में लिख करके इसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि एक बार 2 है, आउटर में एक बार प्रॉफिट का पोर्शन आ जाता है। मगर आपको समझाने के लिए इसको हटा करके आउटर कॉलम में ले जा रहे हैं ताकि क्लियर कट प्रॉफिट समझ में आए। 1,20,000, 1,20,000 और इसको गारंटी दी थी 1 लाख की। तो 1,20,000, 1,20,000 और 1 लाख, नहीं ये 120 नहीं होगा, 6 नहीं 120 तो आएगा, मगर 60 नहीं 40 जाएगा बेटा, इसमें गारंटी तो 40 की थी ना, तो ये 1,60,000 होगा। अब ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। यहां पर स्टार्ट हुआ किससे, 70, सर 1,40,000 होगा वहाँ 140 ए आप का सर। कीजिए, 140, 1,40,000। अब बताइए इसको लेकर के किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी ए बी सी पार्टनर्स आपके पास गिवन है और क्या कहता है उसको देखते हैं। ए बी सी का रेशियो है 1:2:3। पहले इसी का ये रेशियो जो था वो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों का अलग था, 1:2:3, 1 अप्रैल 2018। तो सर क्या यहाँ फिर से आप चेक करेंगे कि ओपनिंग है? नहीं बेटा, मुझे कोई बताए कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि आप चेक कर लेते हैं कि ये ओपनिंग डेट पे ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते समय आप देखते हैं, मगर आप यहां पर क्यों नहीं देखना चाह रहे, मना कर रहे हैं हम नहीं देखेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि सर फिक्स कैपिटल और 1 करेक्ट अप्रैल को आंसर, हो रही है सर। क्योंकि यहाँ फिक्स दे रखा है, तो फिक्स होने की वजह से अब इस जगह पर हम बच जाते हैं और हम नहीं देखते, क्योंकि अगर इंटरेस्ट गिवन भी होगा तो फिक्स है, कोई खास चेंजेस नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आते हैं। ए प्रोवाइड्स हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर द बिजनेस एंड यूज चार्जिंग अ मंथली रेंट ₹1,50,000। अब यहां पर ए ने अपना पर्सनल ऑफिस दे रखा है बिजनेस के लिए और उसके ऊपर वो 1,50,000 जो है वो इंटरेस्ट देगा, रेंट देगा। देन और ये पार्टनरशिप डीड में भी गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। सिंपल सा है, कोई इसमें तामझाम नहीं गिवन है। A was allowed to a salary 10,000 per month. Then B was allowed a commission 10% of the net profit as shown by profit and loss account after charging its commission. तो ये आसान हो गया क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आ रहा है उसी की बात करी गई और कोई लैंग्वेज यूज नहीं है सर। और कोई लैंग्वेज अगर यूज होती तो कैसे हो जाती, अरे ऐसे लिखा होता आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरीके की एडजस्टमेंट लिखी होती है, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं दे रखी है। देन सी वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। गारंटी सी को दी गई है। किसने गारंटी सी को दी है, जल्दी से ढूंढ कर बताओ। यहाँ पर जब ढूंढने से नहीं मिलता तो प्रीवियस क्लास मैंने बताया था कि इसको फर्म गारंटी के नेचर में रखेंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन वहां से आसान हो जाता है अगर आप फर्म गारंटी को पहचान लें तब। बाकी ने क्योंकि कोई रेशियो नहीं दे रखा तो सी को गारंटी देने के बाद ए और बी के बीच में अगर सी को हम गारंटी दे दें, ये रेशियो हमारे पास दे रखा है, सी को गारंटी दे दी तो सी को अलग कर दिया, बाकी कौन बचा, ए और बी। तो ए और बी आपस में रेशियो 1:2 में एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब यही था, रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग रेशियो। और net profit of the firm for the year ended is 10,30,000. You are informed that A has withdrawn 5,000 at the beginning of each month. ये इनकी ड्राइंग हो गई। B has withdrawn at the end of each month, ये भी at C beginning of each quarter है।
जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्लीन यहाँ पे कर रहा हूँ, जिनको स्नैपशॉट लेना है इस क्वेश्चन को ले लें, फिर मैं हटाऊँ बोर्ड पे आऊँ। नंबर 1 ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। कैपिटल भी ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है। ए, बी और सी तीनों के लिए ही हमको ड्राइंग निकालनी है। ए के लिए ड्राइंग है 5000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर 5000 है बिगनिंग तो ये 60,000 हो गया। करेक्ट? किसी को कोई इसमें दिक्कत? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। बिगनिंग में होता है तो कितने मंथ का निकालते हैं इंटरेस्ट? तो 12 मंथ का। 6.5 का निकालते हैं। बी ने विड्रॉन किया है 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो बी की ड्राइंग्स हो गई 60,000। 10% इसके ऊपर भी निकलेगा, एंड है तो 5.5 मंथ्स के ऊपर कैलकुलेशन। सी का जो विड्रॉन अमाउंट है 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 24,000 बेटा क्वार्टर के लिए दे रखा है, तो फुल ईयर में कितना किया होगा सर? 96,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इस वजह से। मंथ कितने यहां पर ले लें? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है सर 7.5। 7.5। जिनको याद है ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि सर शॉर्टकट मेथड एकदम यहाँ पे यूज किया 7.5 मंथ। तो 7.5 मंथ इतने मंथ के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हुआ इसका एक नोट। दूसरा नोट किस चीज के ऊपर निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, बी और सी। ए की कैपिटल फिक्स, बी की भी फिक्स है 3,04,50,000। इसकी 3,04,50,000। 10% 10 नहीं है सर, 8%। 8%। सी की कैपिटल, अरे सी कैपिटल बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए तो उसका रेशियो भी ज्यादा है, इसीलिए तो उसके ऊपर गारंटी की भी बात करी गई है। तो सीधे सीधे इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाए। 24,000 यहां पर बेटा कितना आ जाएगा? 36,000 और यहां पर 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला क्या किसी ने? यस सर। कितना ए है? का 3250 3250। और बी का 2750। 2750। सी का 6000। 6,000 000। मतलब 6,000। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही निकाला तुमने। अब क्या करें सर? शुरू करते हैं सॉल्यूशन पूरा। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अभी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आप सिखाते थे, अब पी एंड एल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? शायद कोई जरूरत पड़ जाए इसलिए बना दिया। बाय नेट प्रॉफिट, हाउ मच गिवन इन अ क्वेश्चन? 10,30,000। 10। देन रेंट टू ए। सर ये तो पार्टनर के साथ डीलिंग हो रही है, मगर बेटा पार्टनर को जो पेमेंट दिया जा रहा है 1,50,000 का,
ये पार्टनर को नहीं है, उसका जो हाउस प्रॉपर्टी लिया गया है उसके ऊपर रेंट दे रहे हैं। लॉस होता तब भी हमको देना ही पड़ जाता, यूज कर रहे हैं उसकी पार्टनर की वजह से नहीं। देन जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर? 8,80,000 Yes, sir. साफ साफ लिख दे, 150,000, 880 ट्रांसफर हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 8,80,000। अब बात ये आती है कि सर नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी, नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट Sir, करूंगा by balance. प्रॉफिट बैलेंस लिख लो। ठीक है, जो बैलेंस तुम ब्रॉट डाउन करके लाए हो ऊपर से, तो ये प्रॉफिट तुम्हारा बैलेंस के लिए, इस वजह से नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या करें सर, फिर सिंपल करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं पहले। पार्टनर्स ABC निकाल ही लिया था हम लोगों ने, 3250, 2750 और 6,000, टोटल 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 24,000 $1,40,000. यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, Yes, sir. अब इसके बाद में गिवन है ए की सैलरी देने की बात हो रही है, सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ, वो भी दो भैया। टू एज सैलरी 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000, 1,20,000, एक ये पॉइंट का आ गया। देन गिवन है बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब बी को कमीशन भी देना है नेट प्रॉफिट के ऊपर 10%, as shown by profit and loss account after charging such commission। ठीक है, तो अब बी का कमीशन दो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी वैल्यू लाए, आफ्टर है तो परसेंटेज ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 80,000, करेक्ट। देन मैंने आपको बताया था कि अगर फर्म शेयरिंग हो तो जिस बंदे को गारंटी दी हुई हो उसको दे करके वैल्यू सीधे सीधे किनारे कर दो। तो यहाँ से आप किसको गारंटी थी, सी को गारंटीड अमाउंट दे दो, GA लिख दिया, मतलब गारंटीड अमाउंट। सी को गारंटी कितने की दी गई थी, 3 लाख की, सी को गारंटी 3 लाख की दे दी। अब हमारे पास कौन पार्टनर बचे हैं, उनके बीच में डाल देते A or B. टू प्रॉफिट ट्रांसफर।
ए और ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और रेशियो इसका 1:2 था। तो ए और बी यहां पर ले लेते हैं। $8,92,000। अब कुछ बैलेंस भी कर लिया जाए। 2,52,000 मेरा आ रहा है आंसर। आप लोग भी टोटल करके बच्चों देख लो, आ गया? यस सर। तो अब यहां पर देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ इस जगह पर आपको ट्रिक से काम करा दिया। दिस इज अ ट्रिक। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि गारंटी भी निपट गई। क्या ट्रिक थी? आपको मैंने सिखा दिया था कि आप फर्म गारंटी पहचानना सीख जाएं। फर्म गारंटी तभी थी कि जिस भी बंदे को गारंटी दी जाए, ढूंढने से ये ना पता चले क्वेश्चन में कि रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसने गारंटी दी है या किस रेशियो में दी है। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये ढूंढने से पता नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से यहां पर देख लेते हैं, ए बी सी हमारे पास थे, रेशियो इनको 1:2:3 था। गारंटी सी को दी गई, तो सी को जिसको गारंटी दो उसको अलग कर दो, बस यही ट्रिक है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे? ए बी बचे, उनके बीच का रेशियो कितना बचा? 1:2 बचा। पूरा कैलकुलेशन सेकंडों में हो गया। नहीं तो अभी हम यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। जैसा कि आप आंसर में देख रहे हो, डिविजिबल प्रॉफिट 5,52,000, हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। डिविजिबल प्रॉफिट के बाद में फिर प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, फिर उसके बाद डिफिशिएंसी निकालते, फिर डिफिशिएंसी को जो है कवर अप करते पार्टनर्स के बीच रेशियो में। तो अभी 4 स्टेप्स हमें और करने पड़ते, मगर इस ट्रिक को लगाने की वजह से वो सारे स्टेप्स कैंसिल। मैंने प्रीवियस क्लास जो करी है, जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस 3 वीडियोस अगर लगातार देखें तो वो पाएंगे कि वहां पर ट्रिक का यूज नहीं किया। सबसे लास्ट वाला जो प्रीवियस वीडियो है उसी में ट्रिक का यूज करके आपको सिखाया जब फर्म शेयरिंग है। इंडिविजुअल शेयरिंग में ये सब नहीं चलेगा। इंडिविजुअल शेयरिंग में तो उतना ही लंबा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर इतना छोटा सिर्फ इसी वजह सॉल्व हो गया क्योंकि ये फर्म शेयरिंग था। फटाफट जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के मेन पार्ट्स क्या थे, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने इजी पोर्शन निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ढंग से पढ़ रखा है, सेपरेटली काफी वीक्स दिए। जिन लोगों को इस कोर्स में दिक्कत हो वो पुराने वीडियोस को देखकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन पक्का कर लें। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि अभी इसको देखिए, आगे जाकर के क्वेश्चन में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो थोड़ा इजी भी था इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा टफ नहीं किया था। इन दोनों पोर्शन को बस निकाला। देन वन न्यू थिंग, रेंट। रेंट को देखिए फटाक से मैं ऊपर लेकर के गया, पार्टनर से रिलेटेड रेंट था। तो बच्चे क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में ही इसको डील करते हैं, गलत हो जाता है। आप पार्टनर को पार्टनर की हैसियत की वजह से जो जो देंगे वो P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। रेंट आप पार्टनर को पार्टनर की हैसियत की वजह से नहीं दे रहे हैं, बिजनेस ने उसकी प्रीमाइसेस को यूज किया, हाउस प्रॉपर्टी को यूज किया है, सो दैट यू आर पेइंग अ रेंट of rupees 1,50,000 and after that the